छत्तीसगढ़ आगामी दिनों में नशे का जैसे उड़ता पंजाब अभी भैया ने कहा, तो क्या उड़ता छत्तीसगढ़ बन जाएगा? बड़े बड़े घर के लोग हैं और गैर छत्तीसगढ़िया लोग हैं। यहाँ के भोले भाले जनता कभी ऐसी हरकत नहीं करते। छत्तीसगढ़ियों का भविष्य खराब है, इसलिए हम थाली बजाकर उन तक बात पहुंचाना चाह रहा है। और ये तो अभी कुछ नहीं हमारे अंदर है कि शराब भट्टी अब खुलने नहीं देंगे। आने वाले समय में ऐसा कुछ करेंगे कि सरकार हमें याद रखेगी। वो लोग नशे में जिस प्रकार से उड़ता जो पंजाब बन चुका था, आने वाले दिन में उड़ता छत्तीसगढ़ ऐसा बनने में ज्यादा दिन समय नहीं लगेगा। पानी के बाद अब दारू की समस्या लोगों के लिए विकट समस्या बन चुकी है। दोनों ही सरकारें आई, लेकिन दोनों ही सरकार के द्वारा दारू पर कोई विशेष कार्य नहीं किया गया और शराबबंदी को लेकर के कोई उचित पहल दोनों ही सरकार के द्वारा नहीं की गई। जिला मुख्यालय में मैं पहुंची हुई हूं। सोमवार का दिन है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपने अभी देखा फुटेज के माध्यम से, आप अभी देखेंगे कि किस तरीके से थाली बजा करके ये लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। इनका कहना था कि सरकार जो है वो दारू शराबबंदी को लेकर के कोई उचित कदम नहीं उठा रही है, जिसके बाद आज इन सभी को इस तरीके का प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। क्या है पूरा मामला, आइए हम यहाँ पर मौजूद स्वाभिमान मंच के जो पदाधिकारी हैं उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके की तकलीफें शराब को लेकर के आ रही है। पूरन साहू जी, आप बताएंगे, तमाम ज्वलनशील मुद्दे लेकर के आप लगातार खबरों में सुर्खियों में बने रहते हैं और आज आप जिस मुद्दे को लेकर के पहुंचे हो, एक अनोखा प्रदर्शन किया है, थाली बजा करके आप जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या मांग सरकार से कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव सरकार, दारू वाले बाबा। आज हम दारू वाले बाबा इसलिए रखे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 बाबा हुए हैं बीजेपी के। एक तो पानी वाले बाबा प्रेम प्रकाश पांडे जी, दूसरा चौर वाले बाबा रमन सिंह जी, और आज विष्णुदेव की सरकार घर घर में दारू पहुंचा रहा है, इसलिए हमने उनका नाम दारू वाले बाबा रखे हुए। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों का भविष्य अब अंधकार में है। इन लोग ने लोगों के बीच में जा के हिंदू मुसलमान कर करके आज छत्तीसगढ़ियों का दिमाग इस कदर डाइवर्ट कर दिया कि आज छत्तीसगढ़ियों को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। आज उनका साथ दे रहे हैं। कहाँ गए वो बीजेपी और कांग्रेस के पुरुष और महिलाएं जो रोड में आ करके दारू का विरोध करते थे, आज कहीं इन लोग दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आज देख लीजिए 67 नई दुकान शराब भट्टी खुल चुकी है और ऐसी नीति ला चुके हैं कि हर रेस्टोरेंट में अब ये लोग शराब परोसने की तैयारी में। तो इससे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों का भविष्य क्या होगा? सर, अभी आपने बताया कि घर घर दारू पहुंच रही है, क्या प्रमाण है? आप देख लीजिए, एक आदमी जा करके 5 बोतल ले सकते हैं, 24 पौवा ले सकते हैं, तो इससे तो घर घर में ही दारू पहुंचेंगे। आज शराब सस्ती कर दी है। आज इस शराब के अलावा कई ऐसे प्रकार है। अभी आप 1-2 दिन पहले देखेंगे कि दुर्ग पुलिस ने चिट्ठा नाम के कोई ड्रग्स वगैरह पकड़े हुए हैं। आज ये लोग इनके हाथ से जो छत्तीसगढ़ की जो भविष्य है, आज बीजेपी के हाथ में अंधकार में आ चुके हैं और छत्तीसगढ़िया लोग नहीं जागे तो आने वाले छत्तीसगढ़िया जो युवा है वो लोग नशे में जिस प्रकार से उड़ता जो पंजाब बन चुका था, आने वाले दिन में उड़ता छत्तीसगढ़ ऐसा बनने में ज़्यादा दिन समय नहीं लगेगा। जी सर, बताएंगे क्या लगता है आपको, नशे के खिलाफ पुलिस कार्य नहीं कर रही? पुलिस तो स्वयं जानती है जितने भी केस अपने हाथ में लेती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। वो क्या है कि आगे जैसे हम लोग जैसे एक संगठन बना करके एक प्रचार प्रसार में लगे हैं, वैसे वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि शासन के दबाव में बंधे हुए हैं। अच्छा, आपका कहना है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है? जी, आप बताएंगे क्या स्थिति है अभी? शराब किस तरीके से लगातार दुकानें खुल रही हैं, नई शराब की दुकानें खुल रही, क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ आगामी दिनों में नशे का जैसे उड़ता पंजाब अभी भैया ने कहा, तो क्या उड़ता छत्तीसगढ़ बन जाएगा? जी, आप देखिए, इस छत्तीसगढ़ सरकार से इनका कानून नहीं संभल रहा है। आज कानून के रखवाले सुरक्षित नहीं है। आज बड़े बड़े घर के बिगड़ेल नवाब लोग आज दारू पीकर एक अभी अंजोरा में पुलिस चौकी के अंदर उसके साथ मारपीट कर दिया गया। ये पूरा ये शराब के कारण हुआ है। ये बड़े बड़े घर के लोग हैं और गैर छत्तीसगढ़िया लोग हैं। यहाँ के भोले भाले जनता कभी ऐसी हरकत नहीं करते। तो क्या लगता है सर आपको, जितने भी अपराध हो रहे हैं उसका कारण क्या है? शराब
दिन ब दिन। और इसके अलावा शराब के अलावा कई ऐसे ड्रग्स है, कई ऐसा इंसुलिन इंजेक्शन दवाई जो है ये सरकार प्रतिबंध करना चाहिए, ये नहीं कर पा रहा है। और ये लोग कानून को बांध करके रखा है। हमारे जो कानून है वो चाहे तो आने वाले 1 हफ्ते या 15 दिन महीना भर में पूरा छत्तीसगढ़ से नशा को समाप्त कर सकता है, लेकिन ये सरकार खुद नहीं चाहती। इनका हाथ बांध दिए रहते हैं ताकि ये लोग भी मजबूर हो जाते हैं, ताकि ये लोग दबाव में काम करते हैं। आज थाली बजा करके आप यहाँ पहुँचे हो, उसका क्या उद्देश्य है? थाली बजाने का क्या कारण? थाली बजाने के कि नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस में पूरे देश भर में अपने अच्छे काम के लिए ताली बजवाए थे। आज ये भी काम हो सकता है कि बीजेपी की नज़र में अच्छा काम हो, इसलिए हम उनको बता रहे हैं कि आपने एक काम किया है जो छत्तीसगढ़ियों का भविष्य खराब है, इसलिए हम थाली बजाकर उन तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। और ये तो अभी कुछ नहीं, आने वाले दिन में आप हमारा विरोध ऐसा देखेंगे जिससे छत्तीसगढ़ की सरकार शर्मसार हो जाएगी। कितना प्रयास और आप लोग करेंगे शराबबंदी को लेकर के? शराबबंदी ना हो, शराब की अन्य नई दुकानें ना खुलें, क्या प्रयास करेंगे आप? प्रयास क्या है मैडम, प्रयास कर चुके हैं, अब देख ही रहे हैं। प्रयास ये है मैडम कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एकता हमारे अंदर है कि शराब भट्टी अब खुलने नहीं देंगे। आने वाले समय में ऐसा कुछ करेंगे कि सरकार हमें याद रखेगी। आज की युवा पीढ़ी लेकिन नशे की तरफ ही जा रही है, क्यों जा रही है, क्या कारण है सर? छत्तीसगढ़ की सरकार रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है। शिक्षा और बेरोजगार की कमी है, इसकी वजह से लोगों को है अपना नशे के लूट में। मतलब शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग और कहीं ना कहीं नशे को अपना रहे हैं। यही बात क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, यहाँ पे रोजगार की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय, पहले भी आपसे बोला था, राष्ट्रीय जो पार्टी है वो छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में तुले हुए। छत्तीसगढ़ में भारत देश का 15% GDP यहाँ से उनको जाता है। आप कई ऐसा राज्य है जो जहाँ पे संसाधन की कोई आय नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ से वो आगे है। अच्छा, आप बार बार राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, भाजपा कांग्रेस आमने राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्या लोकलवाद इस विषय पर काम कर पाएगा? क्या शराबबंदी कर पाएगा यदि लोकलवाद यहाँ आता है? हम एकदम तो शराबबंदी की बात नहीं कर रहे, लेकिन इसको लिमिट मात्रा में किया जा सकता है। इसको एक सीमित मात्रा में इसका जो दायरा है वो बना के रखा जा सकता है, जिससे कि यहाँ के युवा लोग उससे दूर हो सके, लोगों को रोजगार देने का काम करे। आज रोजगार नहीं होने के कारण डिप्रेशन में लोग दारू का सेवन कर रहे हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, बच्चे काम नहीं करेंगे, घर में जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा एक कारण बन रहा है। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, कोई ये सारे जो सरकार की नाकामी है उस चीज़ को हम दूर करने की पूरा कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के तमाम पदाधिकारी जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे और शराबबंदी या नई शराब की दुकान खुलने पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध आपने देखा किस तरीके से उन्होंने थाली बजा करके प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार नशे के विरुद्ध कार्य जरूर कर रही है, लेकिन उस पर सफल होती नज़र नहीं आ रही है। आज का प्रत्येक युवा नशे की तरफ अग्रसर है और कहीं ना कहीं नशे के कारण ही विभिन्न तरीके के जो अपराध हैं उन्हें करने को मजबूर है। तो क्यों ना नशे के जो सामान है, नशे की जो सामग्री है, शराब दुकानें हैं, उन्हें ही बंद करने या उन्हें एक लिमिट में खोलने या बंद करने या खरीदने या बेचने का कार्य किया जाए। ये मांग है छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के लोगों की। उनका कहना है कि राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं इस विषय पर पूरी तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं। पुलिस की यदि मैं बात करूं तो पुलिस को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी जो है वो दबाव में आकर के कार्य कर रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के लोगों ने यहाँ पर जिला मुख्यालय में जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा है। थाली पीट कर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है कि सरकार, प्रशासन अब तो जागो और कहीं ना कहीं शराबबंदी पर, शराब पर रोक लगाओ या शराब की दुकान जो अब खोलने पर सरकार आमदा है उस पर रोक लगाई जाए। इनका ये प्रयास कितना सफल होगा ये आगामी दिनों में देखना होगा, लेकिन तमाम आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर शराब को लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त की। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है इस विषय पर? क्या सरकार इस विषय पर कार्य करेगी? आगामी दिनों में जो नई शराब दुकान खुलने की बात कही जा रही है उस पर रोक लगेगी, ये आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से।